तमाम प्रबुद्ध बुद्धिजीवी लोगों के साथ जितने भी हमारे गुरुजन हैं, मित्रजन हैं, शिष्यजन हैं, सबको कोटिशः अभिनंदन करने के साथ मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूं। प्रत्येक वर्ष हमारे जन्मभूमि पर पूज्य पिताजी के द्वारा हमारे एक कार्य चलता है, एक यज्ञ चलता है, जिसे हम लोग कहते हैं सतचंडी महाकीर्तन एवं रामचरितमानस पाठ। अब आप कहिएगा महाराज जी ये सतचंडी कीर्तन क्या होता है? तो मैं आपको बता देता हूं, यहां जो कीर्तन होता है उसमें हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, ये जो महामंत्र है इनसे हटकर पूज्य पिताश्री ने दुर्गा सप्तशती की आराधना, उनका कृपा प्राप्त करके कुछ नामों का चयन किया और उस नामों का चयन करने के बाद एक सुंदर सा महामंत्र बनाया भगवती के लिए। वो इस प्रकार है, जय महारानी उमा महेश्वरी, जय गौरी जय पार्वती। जय महारानी उमा महेश्वरी, जय गौरी जय पार्वती। ये सतचंडी महाकीर्तन है, इसमें माँ का ही नाम है। और संत जन कहते हैं कि देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुरनर मुनि सब होई सुखारे। देवी की पूजा तो सबने किया है। तो ये जो मैंने अभी चौपाई बोला, इसका संपुट होता है रामायण के साथ। और तीसरी चीज मैं बताऊं आपको, प्रतिदिन 3 दिवसीय यहाँ भव्य भंडारा होता है। जितने भी हम लोगों से और माँ भगवती से लोग जुड़े हैं वो सब लोग यहाँ आते हैं। अभी तक जो नहीं जुड़े हैं, थोड़े से हम लोग से अभी दूर हैं, तो उन्हें हम लोग जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। रात्रि समय संत महात्माओं का शुभागमन होता है और उस शुभागमनों से हम लोग का हृदय प्रफुल्लित हो जाता है। इसके बाद घंटों 2 घंटों तक हम संत महात्माओं का आशीर्वचन प्राप्त करते हैं और आशीर्वचन प्राप्त करने के बाद संध्या समय रात्रि 9 बजे से माँ भगवती से प्रेम करने वाले सुंदर सुंदर कलाकारों के द्वारा रात्रि देवी जागरण का कार्यक्रम किया जाता है। और जितने भी हमारे क्षेत्र के आसपास के दूर दराज के जितने भी लोग इस भगवती से जुड़े हैं, वो सब लोग अपने अपने सुंदर भजन कीर्तनों से भक्तों के मन को मुग्ध कर लेते हैं। बताते चले कि विगत 1993 से लेकर अभी तक यह अखंड कार्य चलता आ रहा है और मैं नहीं कराता हूं, मेरे पिताजी कराते हैं और मैं उनका सहयोग करता हूं। क्योंकि हमारे पिताजी ने कहा है कि हम ब्राह्मण हैं तो हमारा 6 कर्म है, वेद पढ़ना पढ़ाना, यज्ञ करना कराना, दान लेना और दान देना, यही हम लोगों का 6 कर्म होता है। तो 6 कर्मों के साथ ब्राह्मण को सदैव रहना चाहिए। तो पूज्य पिताजी के द्वारा ये कार्य चलता है और उन्हीं की पावन उपस्थिति में हम और आप यहाँ जुटकर उन्हीं का सहयोग करते हैं, भगवती की आराधना करते हैं, उन्हीं का पावन कृपा है। आज 85 वर्ष की अवस्था में भी महीनों तक प्रयास करके और सब लोगों का जोड़ने का जो कार्य पूज्य पिताश्री करते हैं, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मैं तो देश में कहीं भी रहता हूँ और जैसे कार्तिक पूर्णिमा आने की होती है, मैं दौड़ कर चला आता हूँ। अभी मुझको 1 तारीख से लेकर 7 तारीख के बीच में कई कार्यक्रम आया, छत्तीसगढ़ का आया, हिमाचल का आया, उड़ीसा का आया, सीतामढ़ी का आया, लेकिन हमने हर जगह के कार्यक्रमों को कहा कि नहीं, इस जो हमारा 7 दिन का जो समय है, जो मैं दूसरे जगह देता हूँ, वो समय अपने पिताजी, अपने परिवार के और अपने जन्मभूमि पर माँ भगवती के चरणों में समर्पित करते हैं हम लोग। तो मैं सबसे निवेदन करूंगा कि आप अगर यहाँ कभी पहुँचे नहीं हैं तो एक बार आप लोग अवश्य यहाँ पहुँचिए और आकर देखिए एक छोटे से गांव, एक छोटा सा कस्बा, उस कस्बे में कितनी मनोहर, कितनी सुंदर भगवान ने जो दिया है, उसमें आप लोगों की सेवा करने का और माँ का सेवा करने का जो भगवान ने इतना सक्षम बनाया है, उसके लिए सदैव हम तत्पर रहते हैं। आपको मैं बता दूं कि ऐसे तो मैं प्रयागराज रहता हूं, लेकिन मेरा जन्मभूमि बिहार राज्य के रोहतास जिले के विक्रमगंज प्रखंड अंतर्गत कुशमरा पंचायत के स्तर पर
एक छोटा सा गांव आता है जिसका नाम है नीलकंठपुर। वही अपना दास का जन्मभूमि है और वहीं रहकर मैंने अपना बचपन गुजारा है। और आज इस देश के विभिन्न जगहों पर जाकर हम लोग सनातन धर्म के प्रचार कर रहे हैं, भगवान कथा का रसपान कराते हैं। मैं देश के तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया से और सभी लोगों से, सोशल मीडिया कर्मी से भी निवेदन करूंगा कि ये जो मेरी शब्द है, जो मेरी अंतरात्मा की जो बात है, जितना हो सके इसको आगे तक आप पहुंचाने का कार्य कीजिएगा, ताकि इस कार्य से, इस व्यवस्था से, इस भगवती से, इस भगवान से, ये सत्चंडी महाकीर्तन से आप सब जुड़ जाएं। और जुड़कर एक बार देखिए कितना आनंद आता है। मैं ब्रजकिशोर चंद्र शास्त्री आप लोगों की सेवा के लिए सदैव यहाँ पे इकट्ठा हूँ, सदैव खड़ा हूँ। और मेरे पूरे परिवार, मेरा पूरा नगर, मेरा पूरा क्षेत्र, मेरा पूरा बस्ती आपके स्वागत के लिए सदैव ललायित रहता है। जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण।